प्रयागराज अतीत और वर्तमान। एक परिचय। अपना शहर इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज नामकरण कर दिया गया है। प्रयाग से पहले सितासित अर्थात श्वेत और श्याम नदियों वाला गंगा यमुना का संगम कहा जाता रहा है। वैदिक ग्रंथों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति सितासित गंगा और यमुना के संगम में स्नान करते हैं वे सीधे मोक्ष के अधिकारी होते हैं, और जो लोग यहाँ शरीर का विसर्जन करते हैं वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। सितासिते सरिते यत्र संगमे तत्राप्लुतासौ दिवमुत्पतन्ति। ये वै तन्वम विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वम भजन्ते। एत इसी प्रकार का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। उत्तर वैदिक काल में भरत राजाओं ने इसी गंगा यमुना के संगम में स्नान किया था। इसी संगम क्षेत्र में ब्रह्मा जी द्वारा सर्वप्रथम अपने सर्वोत्कृष्ट यज्ञों का अनुष्ठान संपादित किया गया था। संभवतः उन्हीं प्रकृष्ट यज्ञों के संपादन करने के कारण इस संगम क्षेत्र को प्रयाग नाम से अभिहित किया जाने लगा। प्रयाग शब्द का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। संस्कृत के आदि लौकिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में प्रयाग का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उस समय भी यह प्रयाग यज्ञ संस्कृति एवं वन्य संस्कृति वाला प्रयाग कहा जाता था। इसका नगरीय स्वरूप स्पष्ट नहीं था। भगवान राम के वनगमन मार्ग में श्रृंगवेर से गंगा नदी पार करने पर उन्हें वत्स देश की भूमि पर पदार्पण करना पड़ा था। उस समय यह क्षेत्र वत्स देश की सीमा में सम्मिलित माना जा सकता है। इस वत्स देश की भूमि पर उस समय वनों के बीच से इधर उधर भटकते हुए राम को दूर से ही यज्ञ की धूम शिखाओं को देखकर लक्ष्मण से कहना पड़ा, देखो वत्स, अब हम गंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग के समीप पहुंच रहे हैं। वहीं पर भरद्वाज मुनि के आश्रम का भी उल्लेख मिलता है। उस समय का यह संगम क्षेत्र सुनसान तथा प्रयाग वन के नाम से पहचाना जाता था। भरत को भी इसी प्रयाग वन में पहुंचना पड़ा था। मैत्रे मुहूर्ते प्रयो प्रयाग वन मुत्तमम। इससे स्पष्ट होता है कि रामायण काल तक इस प्रयाग की प्रतिष्ठा केवल गंगा यमुना के संगम, भरद्वाज मुनि के आश्रम और प्रयाग वन के रूप में अधिक रही। महाभारत में वर्णित उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि उस समय तक यह प्रयाग वन तीर्थराज प्रयाग के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था। इस तीर्थ संस्कृति के प्रभाव से प्रयाग की महिमा अतीव श्रीमंडित हो चुकी थी। तत्कालीन प्रमुख तीर्थों में कान्यकुब्ज, कन्नौज के पूर्व प्रयाग की स्थिति सर्वोत्तम तीर्थ के रूप में स्थापित हो गई थी। महाभारत के पश्चात लगभग सभी पुराणों में प्रयाग को तीर्थराज की श्रेणी में प्रतिष्ठित किया गया है। उन उल्लेखों से ज्ञात होता है कि ऋषियों से सेवित प्रयाग तीर्थ में ब्रह्मा आदि समस्त देव निवास करते हैं। प्रयाग में गंगा यमुना का संगम पृथ्वी का जघन स्थल और समस्त तीर्थों का उत्पत्ति स्थल माना गया है। इसमें कंबल व अश्वतर नाग निवास करते हैं। यहां ब्रह्मा के यज्ञ मंडप की वेदी है। इस स्थल में प्राण त्याग करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भोगवती, हंस प्रपत्तन, दशाश्वमेधिक इत्यादि तीर्थ प्रयाग की सीमा से प्रविष्ट माने गए हैं। तीर्थराज प्रयाग की नगरीय संस्कृति का आभास चंद्रवंशीय राजाओं के नामोल्लेखों से स्पष्ट होने लगता है। पुरुरवा उर्वशी का वृत्तांत यद्यपि वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है, किंतु प्रयाग का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। पुरुरवा इसी प्रयाग में संगम तट पर पूर्वी तट पर विद्यमान प्रतिष्ठान वर्तमान समय में झूसी का राजा हुआ करता था। उसके महल की विखंडित धरोहर आज भी तीर्थयात्रियों के आकर्षण में मुख्य दर्शनीय स्थल माना जाता है। इसी स्थल पर ऋषि गालव का विवाह
राजा ययाति की पुत्री माधवी से हुआ था। इसी जगह नहुष, ययाति, पुरु, दुष्यंत और भरत आदि राजाओं द्वारा शासन करने का अनुमान किया गया है। तत्कालीन यह समस्त क्षेत्र वत्स देश के अंतर्गत माना जाता रहा है। इस वत्स देश की राजधानी उस समय कौशाम्बी हुआ करती थी। इसी कौशाम्बी को केंद्र में रखकर अनेक चंद्रवंशीय राजाओं ने शासन किया था। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, कुशाम्बस्तु महातेजाः कौशाम्बीम करोत्। पुरीम कुश नाम के एक राजकुमार ने इस कौशाम्बी की स्थापना की थी। रामायण महाभारत में वत्स देश और कौशाम्बी का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। वत्सराज उदयन और वासवदत्ता की प्रणय गाथा कौशाम्बी से ही संबंधित है। इस कौशाम्बी का उल्लेख संस्कृत के प्रथम नाटककार भास ने अपने संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्तम और प्रतिज्ञा यौगंधरायण में किया है। उस समय की कौशाम्बी स्वर्गपुरी की तुलना में एक स्वर्णिम नगरी के रूप में निर्मित की गई थी। कथा सरित सागर में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, अस्ति वत्स इति ख्यातो देशो दर्पोपशान्तये स्वर्गस्य निर्मितो धात्रा प्रतिमल्ल इव क्षितौ कौशाम्बी नाम तत्रास्ति मध्यभागे महापुरी। प्रयागराज अतीत और वर्तमान का पाठ एक पूर्ण हो चुका है और पार्ट 2 सुनने के लिए भक्ति ब्लिसफुल चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।